नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल रोटेशन के रिगार्डिंग। ऑप्टिकल रोटेशन प्यारे व्यूअर्स, आप ऐसा भी कह सकते हैं रोटेटरी पोलराइजेशन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग टोटल 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस किसे कहते हैं, बायोट्स लॉ ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है ना, फ्रेस्नेल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, इन सब पर हम लोगों ने अच्छे से चर्चा किया। वहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज भी देखा, स्पेसिफिक रोटेशन के अंडर भी 2 फॉर्मूलाज देखा। तो उन्हीं के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ले रहे हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है कि द रोटेशन इन द प्लेन of polarization in a certain substance is 10 डिग्री पर सेंटीमीटर। ओके, कोई सर्टेन सबस्टांस है, कोई एक सबस्टांस है ना, तो उस सबस्टांस के लिए जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है ना, मतलब कहने का अर्थ है कि उससे जब प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाएंगे तो उसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो रोटेट करता है कैसे, 10 डिग्री पर सेंटीमीटर है ना। हर सेंटीमीटर के लिए 10 डिग्री जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो रोटेट कर जाता है। ओके, the rotation in the plane of polarization in a certain substance is 10 degree per centimeter. Calculate the difference between the refractive indices है ना for right and left circularly polarized light in the substance. Okay, अब देखिए substance जो है यहाँ पर ये ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस होगी है ना। मान लीजिए कि कोई ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस है, ठीक ना। अब इस पर क्या है, कोई प्लेन पोलराइज लाइट पड़ा तो क्या होगा, ये 2 सर्कुलरली पोलराइज्ड वेक्टर्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है ना। एक आपका होता है राइट की तरफ, मतलब जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, और एक लेफ्ट की तरफ है ना जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए इन दोनों का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इन्हीं दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। Calculate the difference between the refractive indices for right and left circularly polarized light in the substance. इसके लिए जो लाइट हम लोग ले रहे हैं उसका वेवलेंथ यहाँ पर गिवन है। तो चलिए थोड़ा पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास पहले तो गिवन है आपका, हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, डेल बाई डी है ना। मतलब यहाँ पर जो डेल है ना ये एंगल ऑफ रोटेशन है, और डी क्या है, आप कह सकते हो कि डिस्टेंस या पाथ जो वो ट्रैवर्स करेगा है ना। जो सबस्टेंस ले रहे हैं उसमें डिस्टेंस या पाथ जो ट्रैवर्स करेगा उसको डी से, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 10 डिग्री पर सेंटीमीटर दिया हुआ है इसलिए हम लोग इसको ऐसे ले रहे हैं, 10 डिग्री पर सेंटीमीटर दिया है इसलिए। आगे साथियों, आगे हमारे पास एक लैम्डा का वैल्यू गिवन है, दैट इज 5893 एंगस्ट्रॉम गिवन है। ऐसा करते हैं प्यारे व्यूअर्स, ये एंगस्ट्रॉम के लिए यहाँ पर आता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, मीटर के फॉर्म में लिख लेते हैं। 5893 इंटू 10 पे पावर -7 होता है, इसको चलिए 8 लिख के यहाँ पे सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में इसको ले लेते हैं। अब प्यारे व्यूअर्स आप याद कीजिए, थोड़ा सा थिंग याद कीजिए। हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, ठीक है, एक फॉर्मूला जो हम लोग प्रयोग करते थे किसके लिए, एंगल ऑफ रोटेशन के लिए। ये फॉर्मूला हम लोग पता किए थे कहाँ पर, एनालिटिकल ट्रीटमेंट जब हम लोग कर रहे थे फ्रेस्नेल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन का, वहाँ पर ये फॉर्मूला हमें मिला था डेल का, जो था 2 पाई बाई लैम्डा म्यू आर माइनस म्यू एल। ओके, वहाँ पर जब हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन का फॉर्मूला ऑब्टेन कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया था एन आर माइनस एन एल यूज़ किए थे हम लोग, ठीक है। तो वहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक ना। एंड यहाँ पर डी यही है डिस्टेंस। ओके, हमें पता क्या करना है, हमें ये वाला जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं यही पता करना है। तो हमें इसे कुछ अरेंज करना पड़ेगा ताकि हमें ये मिल जाए, म्यू आर माइनस म्यू एल, ओके, इज इक्वल टू लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो डेल लैम्डा बाई 2 पाई डी, कुछ इस प्रकार से आएगा। अब देखिए डेल बाई डी का वैल्यू है हमारे पास, लैम्डा का वैल्यू है हमारे पास 2 है ना, और लैम्डा का वैल्यू है पुट करेंगे और 2 पाई, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा आप गौर कीजिए। हमारे पास यहाँ पर 10 डिग्री पर सेंटीमीटर गिवन है, इसको यहाँ पुट नहीं कर सकते, हमें इसे पहले रेडियन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसे करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास गिवन क्या है, 10 डिग्री है तो 10 इंटू 2 पाई बाई 360 करना पड़ेगा।
आप 360 डिग्री करना पड़ेगा, है ना, तब ये जाके कन्वर्ट होगा। तो कितना आएगा 18। ओके, पाई बाई 18 रेडियन पर सेंटीमीटर आएगा इसका वैल्यू। क्या आएगा? पाई बाई 18 रेडियन पर सेंटीमीटर इसका वैल्यू आएगा। अब चलिए यहाँ पर इसका जो डिफरेंस है म्यू आर और म्यू एल के बीच का वो पता कर लेते हैं। डेल बाई डी का वैल्यू कितना है हमारे पास? पाई बाई 18 रेडियन पर सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ है लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना है? 5893 इंटू 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर बाई 2 पाई, ठीक है। पाई पाई तो कैंसिल हो गया। अब ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रेडियन बचेगा, तो इसको आप जनरली, है ना, चूंकि यहाँ 2 पाई है तो ये भी एक प्रकार से रेडियन में ही था, तो रेडियन भी समझिए कैंसिल हो गया। तो अब हमें करना क्या होगा? हमें यहाँ पर इसे कुछ ऐसे लिखना होगा 5893 इंटू 10 पे पावर -6 बाई, ठीक है, यहाँ -8 है, यहाँ -6 ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 18 और 2 कितना होता है? 36, है ना। और ये -2 जब नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, मतलब 10 पे पावर 2 हो जाएगा। सो इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए म्यू आर माइनस म्यू एल, ओके, यहाँ पर हो जाएगा 5893 डिवाइडेड बाई 3600 इंटू 10 पे पावर -6। ओके, आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा 1.63, है ना। और अभी आगे बढ़ेगा तो हम लोग 2 डेसिमल पॉइंट्स तक लेकर के चलेंगे 10 पे पावर -6। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, इंडिसेस बिटवीन टू सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस या लाइट या वेक्टर्स, जो कहना चाहें आप। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, चलिए उसको लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आपके सामने है। दैट इज हमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 की अ 200 mm लॉन्ग ट्यूब कंटेनिंग 48 सेंटीमीटर ऑफ शुगर सॉल्यूशन, है ना, मतलब 200 mm लंबा एक मतलब लंबा एक ट्यूब है जिसमें क्या है? शुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। कितना क्यूबिक सेंटीमीटर? 48, ठीक है। प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ 11 डिग्री, है ना, 11 डिग्री का ऑप्टिकल रोटेशन वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इन अ सैचुरीमीटर, अच्छा सैचुरीमीटर में, इफ द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द शुगर सॉल्यूशन इज 66 डिग्री, स्पेसिफिक रोटेशन गिवन है शुगर सॉल्यूशन का, देन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ शुगर कंटेन्ड इन द ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ट्यूब में जो शुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है ना, उस सॉल्यूशन में जो क्वांटिटी है शुगर का वो कैलकुलेट करना है। ओके, क्या कह रहा है एक बार फिर से समझिए। इफ द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 66 डिग्री, है ना, स्पेसिफिक रोटेशन जो है शुगर सॉल्यूशन का वो 66 डिग्री गिवन है, देन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन, माफ कीजिएगा, शुगर कंटेन्ड इन द ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के फॉर्म में हमारे पास गिवन है उसमें शुगर सॉल्यूशन, माफ कीजिएगा, शुगर का क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। अब ये भी आप आसानी से कर पाओगे। पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो आपके पास लेंथ गिवन है ट्यूब का, है ना, ट्यूब का लेंथ 200 मीटर है। अब इस पूरे ट्यूब में चूंकि ये फैला हुआ है तो मतलब समझिए ये एक प्रकार से क्या है? लेंथ है। जो हमारा लाइट जब देंगे हम लोग तो वो लाइट कितना लेंथ या कितना पाथ ट्रेवर्स करेगा ये उसका वैल्यू है, ठीक है। 200 mm है। इसको ऐसा करते हैं साथियों, अगर इसे सेंटीमीटर में लिखे तो कितना होगा? 200 mm 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए ठीक है, हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन अर्थात S 66 डिग्री गिवन है। हमारे पास आपका ऑप्टिकल रोटेशन का भी वैल्यू गिवन है, कितना है? 11 डिग्री, है ना, ऑप्टिकल रोटेशन। चलिए इसको थीटा लेकर के 11 डिग्री ले लेते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास वॉल्यूम V का वैल्यू भी गिवन है, डेट इज 48 सेंटीमीटर पर क्यूब गिवन है। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जब हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन पढ़ रहे थे, जो टॉपिक है स्पेसिफिक रोटेशन, वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था? एक फॉर्मूला देखा था स्पेसिफिक रोटेशन के लिए, डेट इज S इज इक्वल टू tan थीटा बाय LC। कुछ इस प्रकार का एक फॉर्मूला देखा था, जहाँ पर tan बेसिकली लगाया जाता है, ओके, और थीटा आपका एंगल ऑफ रोटेशन होता है, L जो है पाथ जो ट्रेवर्स किया जा रहा है लाइट के द्वारा सॉल्यूशन में या लिक्विड में, C कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, और S जो है ये स्पेसिफिक रोटेशन होता है। तो चूंकि हमें क्या करना होगा यहाँ पर? कंसंट्रेशन पता करना होगा, है ना। चूंकि हमें क्या करना है यहाँ पर? मास पता करना है कि शुगर का कितना मास है। तो मास क्या होता है?
मास होता है आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी का रोल है ना, शुगर सॉल्यूशन के केस में डेंसिटी का रोल यहाँ पर कंसंट्रेशन प्ले कर रहा है। तो मास इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम का वैल्यू गिवन है, हमें कंसंट्रेशन का वैल्यू पता करना होगा, तब जाके शुगर का यहाँ पर जो वैल्यू है वो पता चलेगा। ठीक है, कितना शुगर कंटेंट है। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 इंटू थीटा बाई एल इंटू एस। चलिए पुट करिए वैल्यू। तो सी 10 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है 11 डिग्री, बाई एल का वैल्यू यहाँ पर कितना है 200 है, तो 20 सेंटीमीटर इंटू एस है ना 66। ठीक है, चलिए इन दोनों को कैंसिल कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 1/12। ओके, इसको एक बार डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो अगर इसको डिवाइड करते हैं 12 100 होगा, 0.08 लेना होगा ना, 12 8 ओके, दैट इज 96। 40 हो जाएगा, 12 3 जा 36, फिर 40 हो रहा है ना। तो इसी तरीके से 40 हो रहा है, तो फिर 12 3 जा 36। तो इसी प्रकार से कंसंट्रेशन सी का वैल्यू हमारे पास आएगा 0.0833 ग्राम पर सेंटीमीटर पर क्यूब आ जाएगा कंसंट्रेशन का वैल्यू। ठीक है, दिस इज द कंसंट्रेशन। अब मास निकाल लेते हैं कि भाई मास ऑफ शुगर, ये कंसंट्रेशन था शुगर का सॉल्यूशन में। अब आप पता करेंगे मास ऑफ शुगर इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इन द सॉल्यूशन। सो मास m इज इक्वल टू क्या हो, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम 0.0833 ग्राम पर सेंटीमीटर पर क्यूब इंटू वॉल्यूम कितना गिवन है 48 सेंटीमीटर पर क्यूब। ये सेंटीमीटर पर क्यूब सेंटीमीटर पर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर ग्राम्स में वैल्यू मिल जाएगा किसका, मास ऑफ शुगर इन द सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर का कितना मास है सॉल्यूशन में, ये आपको पता चल जाएगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो ये दो क्वेश्चंस हम लोग लिए ऑप्टिकल रोटेशन के रिगार्डिंग। ओके, इसमें क्या किए हम लोग पता चला ना, हम लोग क्या किए स्पेसिफिक रोटेशन का जो फॉर्मूला है tan थीटा बाई एल सी, इसकी मदद से हम लोग क्या किए कंसंट्रेशन पता कर लिए। कंसंट्रेशन जो है डेंसिटी के इक्वली रोल प्ले कर रहा है, तो हम लोग क्या किए डेंसिटी की जगह कंसंट्रेशन रख करके मास का वैल्यू पता कर लिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। यहाँ पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल लिया ऑप्टिकल रोटेशन के रिगार्डिंग, और जो पूरा प्लेलिस्ट है ऑप्टिकल रोटेशन का उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख पाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का भी जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख पाएंगे। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।